बढ़िया है सब लोग। करें आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगेन आई डॉक्टर पूजा माहेश्वरी वेलकम यू ऑल टू दी डे 2 ऑफ कोर्स ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, कल हम लोगों ने डे 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट किया था। जो स्टूडेंट्स कल प्रेजेंट नहीं थे, प्लीज लिंक शेयर हो चुका है व्हाट्सएप ग्रुप में। आप गो थ्रू होइए उस लेक्चर से। जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे मेल के थ्रू या लाइव डिस्कशन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि डेली अटेंडेंस मार्क हो रही है, इसलिए आपको प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग आज कवर करेंगे, फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन, सेकेंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, थर्ड टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड फोर्थ टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, ये हमारा आज का टोटल शेड्यूल रहेगा। ये हमें कवर करना है। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले फटाफट हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? कल भी हम लोगों ने बात करी थी और मैंने कहा था कि हम लोग वापस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड consisting of hydrogen and carbons are called hydrocarbons। लिख लीजिए डेफिनेशंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड consisting of hydrogen and carbon are called hydrocarbons। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। बेस्ड ऑन कार्बन कार्बन लिंकेज, बेस्ड ऑन कार्बन कार्बन लिंकेज हाइड्रोकार्बन्स होते हैं टू टाइप्स के। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद में हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? लिख लीजिए बेस्ड ऑन कार्बन कार्बन लिंकेज हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Second is unsaturated hydrocarbons। Unsaturated hydrocarbons सभी को पता है ये हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। जब हाइड्रोकार्बन्स हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेरी जो मेरे पास में कल से बहुत ज्यादा आई कि मैम प्लीज, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं दे वांट कि प्लीज कंप्लीट योर लेक्चर इन इंग्लिश, एंड जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि आप लेक्चर मैम हिंदी में पढ़ाइए। तो मैं ये कहना चाहूंगी दीज आर आवर डेमो क्लासेस। इसके बाद जो क्लासेस होगी उसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बैचेस अलग अलग होंगे। यहाँ पे बिकॉज हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में ही यहाँ पे स्टडी करवा रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद जो हमारे टीम एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से क्लासेस लेंगे। तो यहाँ आई होप कि दोनों स्टूडेंट्स बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम सेटिस्फाइड हो सके। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है प्लीज ये जो टर्मिनोलॉजी है उनको आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करिए, बिकॉज बीएससी के बाद जितनी भी बुक्स है केमिस्ट्री की वो सारी की सारी इंग्लिश में आती है, आपको हिंदी नहीं मिलेगी वहां पे। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। टाइप में लिखिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इनको कि क्या होते हैं सैचुरेटेड और क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हेडिंग डालिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड, देखिए सैचुरेशन कब बोलते हैं हम कि अब तो सैचुरेशन आ गया। हाँ, रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरत है, कंप्लीट हो गई, सैचुरेशन आ गया लाइफ में, जो कभी नहीं आता है। सैचुरेशन का मतलब है तृप्त, संतृप्त, हिंदी में इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जिनमें होता है वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिख लीजिए, सिंगल बॉन्ड, दोज हाइड्रोकार्बन containing carbon-carbon single bonds are called saturated hydrocarbons। यानी जो कार्बन है उसकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? एल्केन। देखिए ये जो एन है, ये सफिक्स जहां आपको दिख जाए, ये सफिक्स जहां आपको दिख जाए, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन, एन का मतलब ये लास्ट में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? क्या होता है जनरल फॉर्मूला? जल्दी से लिख के बताइए मुझे, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से, क्या होता है जनरल फॉर्मूला? सेशन थोड़ा सा डिले है तो मैं आपको बता देती हूँ। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन दोज कंसिस्टिंग कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन, एन जो है वो सफिक्स जहां पे आ जाता है वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। लिख लीजिए CnH2n+2। देखिए क्या मतलब है, ये जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। क्या है n यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं लू यहाँ पे C1 H कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 2 यानी H4। तो ये 1 हम यहाँ डिनोट नहीं करते हैं। CH4 इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच इज सैचुरेटेड। क्या कहते हैं इसको? क्या नाम है इसका? मीथेन। देखो एन आ रहा है लास्ट में, है ना? यही कहा था मैंने, एन सफिक्स जिसमें होगा वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन जो है CH4 CnH2n+2 फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है, ये कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों है? हमने बात करी सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे ये कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, है ना? कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर मैं बात करूं C2 तो H कितने हो जाएंगे? C2H6। क्या नाम होता है? इथेन, ANE। लास्ट में क्या आ रहा है? इथेन। लिखते चलिए इसको। क्या होता है इथेन का स्ट्रक्चर? देखिए यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर है अपने पास में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और 1 2 3 हाइड्रोजन
तो ये कहलाता है 1 2 3 4 5 6 C2H6। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फटाफट से लिख लीजिए इसको। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लिखिए डेफिनेशन लिखिए इसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्या मतलब होता है। यहां हमने बात करी सिंगल बॉन्ड की, तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा। अनसैचुरेटेड का मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दो तरह के हो सकते हैं। डेफिनेशन लिखिए, दोज हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए डबल बॉन्ड क्या मतलब होता है, एल्कीन। दो तरह के होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, ठीक है, और ये होता है एल्काइन। जहां पर ईन सफिक्स मिल जाए आपको, ये ईन सफिक्स जहां पे दिख जाए, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और जहां पे आयन दिख जाए, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जनरल फॉर्मूला देखिए, क्या जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं एल्कीन की, जनरल फॉर्मूला एल्केन में हमने पढ़ा था CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n लिख लीजिए इसको, लिखते चलिए साथ के साथ में। क्या मतलब हुआ CnH2n का, देखिए C भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यानी दो कार्बन चाहिए अपने को, तो यहां पे क्या होगा C2H4, है ना, यही होगा ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो C2H4 क्या मतलब हुआ C डबल बॉन्ड C। वे 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो ये हो गए 1 2 3 एंड 4। क्या नाम होता है इसका, एथीन। लिख लीजिए इसका नाम एथीन, ENE लास्ट में सफिक्स आ रहा है अपना ईन। तो ये जो एथीन है ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड इसके बीच में पाया जा रहा है। लिखिए इसको फटाफट से, फिर हम एल्काइन का एग्जांपल लेंगे। जल्दी से लिखिए, और समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे बताइए कि हाँ मैम हम क्लियर हैं। हाँ मैम हम क्लियर हैं, फटाफट लिख के बताइए। चले आगे, एल्काइन। एल्काइन का क्या मतलब है, एल्काइन का मतलब है, क्या जनरल फॉर्मूला होता है इसका, CnH2n-2। एल्केन में +2 था, एल्काइन के अंदर -2 है। +2 था, इसमें -2 है, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइन का। एग्जाम्पल देखिए, C2, वापिस से अपने को 2 कार्बन चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होगा। C2 देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 -2 C2H2 क्या हो गया ये
C ट्रिपल बॉन्ड C हाइड्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इथाइन है ना। क्या कहलाता है ये? इथाइन। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहलाते हैं अपने ये क्या कहलाते हैं? ये हैं एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अशोक इज आस्किंग कि मैम हमने यहाँ C2H2 लिखा है, तो ये जनरल फॉर्मूला जो आपने लिखा है इसकी जगह हम लोग CnHn भी तो लिख सकते हैं, CnHn भी तो लिख सकते हैं कि भाई यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते? देखिए, ये लिखिए आप जब तक। देखिए क्या मतलब है, क्यों नहीं लिख सकते। अगर मैं बात करूं CnHn अगर होगा तो मान लीजिए C3H3, क्या ये सही है? C3H3 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, जबकि जब हम C3 लिखते हैं तो H 3 into 2 6 minus 2 4 C3H4। ये रॉन्ग है, ये राइट है। कैसे? C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन एक आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर आएगा CH3, 3 और 1 4 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन की इधर वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, इधर कंप्लीट हो रही है और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला CnHn गलत है, CnHn नहीं होता है। जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लीजिए CnH2n-2। चले आगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया है। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो संतृप्त है वो स्टेबल होते हैं, इस वजह से वो रिएक्टिव कम होते हैं। भाई उनकी जब वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो रिएक्शन क्यों करेंगे? लेकिन यहाँ पे देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है उस वजह से वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, असंतृप्त होते हैं, जिससे वो रिएक्शन करके अपनी जो असंतृप्तता है उसको स्टेबलाइज कर सके। क्लियर है? चलिए यहाँ पे अपना हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Structural representation of organic molecules. Structural representation of organic molecules. क्या मतलब है इसका? हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, वो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। देखिए आप लोग 3 तरह के फॉर्मूले हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। 3 तरह के फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला लिखिए कंप्लीट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला लिखिए कंप्लीट फॉर्मूला। क्या मतलब है कंप्लीट फॉर्मूला का? कंप्लीट फॉर्मूला फर्स्ट हेडिंग डालिए, 3 तरह के हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है उसमें कंप्लीट फॉर्मूला। इस कंप्लीट फॉर्मूला में बॉन्ड पेयर्स को देखिए, कंप्लीट फॉर्मूला में बॉन्ड पेयर्स को डैश के द्वारा दिखाते हैं। बॉन्ड पेयर्स को
डैश के द्वारा और लोन पेयर्स को डॉट के द्वारा दिखाते हैं। तो कंप्लीट फॉर्मूला वेयर बॉन्ड पेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश एंड लोन पेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट आर कॉल्ड कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन लिख लीजिए, बॉन्ड पेयर को हम लोग डैश के द्वारा दिखा रहे हैं, लोन पेयर को हम लोग डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूं CH4। CH4 कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहां देखिए, कार्बन है, इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट है क्या? कोई लोन पेयर प्रेजेंट है मीथेन के अंदर? यहां पर सारे बॉन्ड पेयर हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो इसलिए इसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये डैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये कहलाता है, ये है कंप्लीट फॉर्मूला, जहां पे हर बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये लिख लीजिए आप लोग फटाफट से, फिर मैं बताती हूँ लोन पेयर का एग्जांपल। लिखिए इसको जल्दी से, फटाफट से लिखिए, जल्दी से लिखिए। वेरी गुड, पतन ने बताया कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन। वेरी गुड, यस, हम ये तीनों ही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आगे चलें, ये लिख लिया आप सभी ने। अब बात करते हैं हम लोग जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट हो। लोन पेयर प्रेजेंट हो CH3OH, ठीक है। यहां देखिए CH3OH, यहां पर कार्बन 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी में, और चौथा वो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन से। तो ये सारे जितने भी सिंगल बॉन्ड है उनको, बॉन्ड पेयर्स को हम लोग डैश से दिखाएंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनको हम लोग दिखाएंगे इस तरीके से। डॉट के द्वारा लोन पेयर को दिखाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? डॉट के द्वारा लोन पेयर दिखाया जाता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके आगे जब अपन जाएंगे तब आप देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। हाइड्रोजन 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 बॉन्ड पेयर, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। होमवर्क लिखिए, कल आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे, फॉर्मूला लिख के लाएंगे CH3COOH, कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये लिख लीजिए, इसको यहां तक लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड है, सेकंड इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। सेकंड इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, देखिए नाम से पता पड़ रहा है, कंप्लीट मतलब पूरा, जहां पे हम जितनी भी चीजें हैं उन सभी को दिखाते हैं, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे लोन पेयर हो, सब कुछ। लेकिन कंडेंस्ड का मतलब है जहां पर बॉन्ड पेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। समझे? लिखिए इसको, those formula, those structural representation in which bond pairs are excluded, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको नहीं दिखाया जाता है, वो कहलाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या मतलब है इसका? देखिए, इसमें मैं बताती हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल C3 प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा?
C3H8, यही फॉर्मूला होगा प्रोपेन का। अब अगर हम बात करें इसके कंडेंस्ड फॉर्मूला की, देखिए 3 कार्बन है इसके पास में, CH3, CH2 एंड CH3, 3 2 5 6 7 8, C3H8 प्रोपेन को यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ऐसे खोल के नहीं लिखा जाता है कि हर कार्बन के बीच में अपन बॉन्ड दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखा रहे हैं, नहीं। जहां पर कार्बन हाइड्रोजन या किसी भी एटम के बीच बॉन्ड पेयर्स नहीं शो किए जाते हैं, वो कहलाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझ में आ गया? यहां तक लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल लिखिए, प्रोपेन C3H8, और चैट बॉक्स में मुझे लिखिए, बताइए यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। तनुज पूछ रहे हैं मैम आपको होमवर्क कैसे दिखाना है, तो तनुज आप लोग मेल कर सकते हैं मुझको, या फिर आप यहाँ पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग लिख के लाए हैं। ठीक है, वेरी गुड तनुज। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको होमवर्क की भी टेंशन है, मैम आपको होमवर्क दिखाएं कैसे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, थर्ड फॉर्मूला लिखिए, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला लिखिए, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या लाइन एंगल फॉर्मूला। लाइन एंगल फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी कहते हैं या शॉर्ट हैंड फॉर्मूला भी कहते हैं। शॉर्ट हैंड फॉर्मूला लिख लीजिए, लाइन एंगल फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और शॉर्ट हैंड फॉर्मूला। क्या मतलब है इसका, समझिए पहले। इसके अंदर बॉन्ड लाइन हमें समझ में आ रहा है, जो कार्बन है उसको एक लाइन के स्टार्टिंग जो पॉइंट है, कॉर्नर जो है उससे, और लाइन के एंड, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन के स्टार्टिंग में कार्बन होगा, लाइन के एंड में कार्बन होगा, और ये अज्यूम किया जाता है कि इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं। हम हाइड्रोजन लिखते भी नहीं है, जैसे हम कंप्लीट में तो पूरा लिख रहे थे, कंडेंस्ड में हाइड्रोजन को एक साथ ही लिख दिया था, लेकिन जो लाइन एंगुलर फॉर्मूला है या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, उसमें हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को शो ही नहीं करते। ये अज्यूम करते हैं कि 4 हाइड्रोजन है जो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं लाइन एंगुलर फॉर्मूला में हम लोगों को प्रोपेन लिखना है C3H8, बहुत ही सिंपल है। एक लाइन के स्टार्टिंग में कार्बन, एक लाइन के एंड में कार्बन, 2 कार्बन तो यही हो गए, फिर एक लाइन खींच दो, स्टार्टिंग का कार्बन तो ये रहा और इसका एंड का कार्बन ये रहा, बस कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या लाइन एंगल फॉर्मूला। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, और इसके अंदर लिख लीजिए कि इन दिस फॉर्मूला कार्बन्स आर रिप्रेजेंटेड एट द एंड एंड कॉर्नर ऑफ द लाइन, at the end and corner of the line, and hydrogens are assumed to be present for completing the valency of carbon. And ये तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जब तक था, कार्बन था, तब तक की बात हुई। जब हम बात करते हैं कि दूसरे अगर कोई दूसरा एटम होगा तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में दूसरा एटम है तो वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उस एटम से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल C2H5OH, C2H5OH, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, ठीक है।
दो कार्बन है, इसका मतलब ये लाइन कंप्लीट हो गई, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पर। हम अज्यूम कर रहे हैं कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये 5 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन जो है ये तो कंप्लीट वैलेंसी कर रहे हैं यहाँ पे, इनको हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंटेशन जो है जहां पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम को और उस एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन को दिखाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लाइन एंगल फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। लिखिए फटाफट से, और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको समझ में आ रहा है ना। जल्दी से लिख के बताइए समझ में आ रहा है, क्लियर है। चले आगे, चले आगे, चले आगे। लोन पेयर वाला एग्जांपल शुभम कौन से किस चीज के लिए पूछ रहे हैं आप, मुझे लिख के बताइए कौन से फॉर्मूला के लिए लोन पेयर वाला एग्जांपल लेना है बेटा। शुभम समझ में, हाँ मैम आ गया। शुभम कौन सा एग्जांपल लेना है बताइए जल्दी से लिख के, लोन पेयर वाला एग्जांपल कौन से, इसके लिए लोन पेयर वाला एग्जांपल समझ में आ गया, समझ में आ गया। कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम लोग एक साथ लिखते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला में जैसे मान लीजिए मैं अगर आप पूछ रहे हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो इसके लिए C2H5OH कैसे हो जाएगा, CH3 CH2OH, ये हो जाएगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना। ये हो गया इसका C2H5OH, ये होगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्लियर है, चले आगे। ओके वेरी गुड, क्लियर है। तो आगे चलिए, ये हमारे हो गए 3 तरह के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। पहला कंप्लीट फॉर्मूला जिसमें सारे बॉन्ड पेयर को डैश से, लोन पेयर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला जिसके अंदर केवल और केवल बॉन्ड पेयर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं और इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। और लाइन एंगुलर या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जिसमें इस तरह लाइंस के द्वारा कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एटम है उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स पतन बोल रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स एग्जांपल है, हाँ बिल्कुल। साइक्लिक कंपाउंड जो बेंजीन है उनको भी हम लोग लाइन एंगल फॉर्मूला, लेकिन जो साइक्लिक नहीं है ये एसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इनको भी तो हम लोग लिख सकते हैं। इन्हीं को तो हमने लिखा है अभी, ये एसाइक्लिक कंपाउंड है तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं या आंसर्स देते हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, है ना। सोए नहीं है कि मैम बोले जा रही है और हम लोग सो गए, पता पड़ेगा कि मैम क्या समझाया सब ऊपर से चला गया। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग क्वेश्चंस भी पूछिए और उनके आंसर्स भी आप लोग देते जाइए जिससे मैम को पता पड़े। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। हंसराज पूछ रहे हैं मैम CH3COH का एंगल फॉर्मूला कैसे होगा। हंसराज वैसे तो ये मैं आपको होमवर्क ही देने वाली थी, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप लोग किस तरीके से लिखेंगे इसको। देखिए CH3 एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है इसका लाइन एंगल फॉर्मूला। लिख लीजिए, किसका लाइन एंगल फॉर्मूला बताया मैंने आपको, CH3COOH, है ना। होमवर्क देने वाली थी, कोई बात नहीं, हंसराज ने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनका आंसर क्लियर करूं। ये इनका लाइन एंगल बॉन्ड एंगल फॉर्मूला है। चले आगे, क्लियर है हंसराज। चलिए अब हेडिंग डालिए
लिख लीजिए इसको फटाफट से। देखिए कार्बन कार्बन, उस पे सी डबल बॉन्ड ओ और एक ओ एच। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कितने तरह के होते हैं कार्बन एटम, ये हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम जो है किसके बेसिस पे, वो कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, उस अकॉर्डिंग वो कितने टाइप्स के होते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं फटाफट से लिख के बताइए मुझे, बहुत देर हो गई, कोई क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है, फटाफट से लिख के बताइए। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, जल्दी से, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, नहीं आ रहा है आंसर मेरे पास में। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। कार्बन एटम जो है वो 4 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं 4 तरह के, वो हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग लिखिए प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन एटम। फर्स्ट लिखिए प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। सेकेंड लिखिए सेकेंडरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम। थर्ड है, अभी एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगी इनके, टर्शरी, टर्शरी कार्बन एटम। और फोर्थ है क्वार्टनरी कार्बन एटम। आई थिंक नीचे तक नहीं दिखाई देगा आपको, मैं इसको ऊपर एग्जांपल ले लूंगी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी कार्बन एटम, ठीक है। फर्स्ट देखिए प्राइमरी, एग्जांपल ले रही हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एक कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है। यहां देखिए 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है। वो कार्बन जो एक और कार्बन से जुड़ा हो या केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 4 हाइड्रोजन नहीं है या 3 हाइड्रोजन है और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन एटम। क्या कहलाएगा ये? प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन एटम। लिख लीजिए इसको। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम लिखिए सबसे पहले, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, उसके अंदर लिखिए प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम के अंदर लिखिए, प्राइमरी कार्बन में लिखिए वो कार्बन एटम जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। दोज कार्बन एटम आर अटैच्ड विद सिंगल कार्बन, ओनली 1 कार्बन आर कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। समझ आ गया? तो इसका क्या मतलब है भाई, ये बाकी यहाँ बैलेंस ही कंप्लीट कर लीजिएगा, ये मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं, अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लिखिए सेकेंडरी कार्बन एटम, वो कार्बन एटम जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 1 और 2, यानी बाकी यहां क्या होंगे? हाइड्रोजन्स। तो सेकेंडरी कार्बन एटम का मतलब है कि कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ये कहलाता है सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम। क्या कहा जाता है इसको? सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम। हम किस कार्बन की बात कर रहे हैं, है ना, सेंट्रल कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहलाता है 2 डिग्री कार्बन एटम। इनकी वैलेंसी फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिए इसको फटाफट से, फटाफट से लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट इज टर्शरी कार्बन एटम। नेक्स्ट इज टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम का क्या मतलब है? कार्बन
3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो वो कहलाता है टर्शरी कार्बन एटम। ये देखिए, ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम, टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन एटम। लिखते चलिए इसको, टर्शरी कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो कहलाता है टर्शरी कार्बन एटम। Those carbon atom which are attached with 3 carbon are called tertiary carbon atom। चले आगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बेसिक्स है ये, हम सब पढ़ के आए हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करने का टाइम आता है तो हम सब बत्ती गुल हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये सबको पता है, जब इनको रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं या रिएक्शंस में अप्लाई करना होता है तब हमें नहीं समझ में आता है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी और कौन सा क्वाटरनरी। तो एग्जांपल लास्ट समझ में आ गया। क्वाटरनरी बहुत ही सिंपल है। क्वाटरनरी का मतलब ऐसा कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, है ना, यही मतलब होगा, 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो। देखिए यहाँ जरूरी नहीं है कि कार्बन एटम मिथाइल हो, ये कार्बन एटम यहाँ पर C2H5 भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिथाइल ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो। तो ये कहलाते हैं, ये मान लीजिए यहाँ हो गया C2H5, CH3, CH3, C2H5, तो ये कहलाते हैं क्वाटरनरी, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम में क्या क्या आ गया अपने पास में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम। कौन कौन से हो गए, सिंगल कार्बन से जुड़ा है, डबल कार्बन से जुड़ा है, ट्रिपल कार्बन से जुड़ा है और 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। बाद में पूछूंगी मैं आपसे, जब रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे आई विल आस्क कि ये कौन सा कार्बन एटम है या किस कार्बन एटम ने रिएक्शन करी, उस टाइम पे आप लोगों को ये आंसर करना है। लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी से लिख लीजिए, और समझ में आ गया तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, जल्दी से लिख के बताइए कि समझ में आ गया या नहीं आ गया। कहीं पे कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप मुझे, जल्दी से बताइए, आगे चलेंगे हम लोग। शुभम 4 वाला नहीं पढ़ा, क्वाटरनरी कार्बन एटम होता है बेटा, ये एग्जांपल लिख लीजिए आप। मुकुल एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, हाँ ये जो मिथाइल अटैच्ड है, क्या होते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप एल्केन में से एक हाइड्रोजन जब हम हटा देते हैं वो कहलाते हैं एल्काइल ग्रुप। मुकुल एल्काइल ग्रुप पूछ रहे हैं, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है उसे कहा जाता है एल्काइल ग्रुप। यानी अगर मैं बात करूं, ये लिख लिया आपने, चलिए आगे चलते हैं। क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, एक टॉपिक और कवर करेंगे हम लोग। एल्काइल ग्रुप में आपको बता रही थी, एल्केन CnH2n+2 होता है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n+1, यानी एल्केन CH4 एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3, ये जो ग्रुप है ये कहलाता है एल्काइल ग्रुप। लिख लीजिए इसको, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, ये कहलाता है एल्काइल ग्रुप। एल्केन एक हाइड्रोजन कम, CnH2n+2 था, 2 एक हाइड्रोजन हटा तो क्या रह गया 1, CH4 मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या रह जाएगा CH3। तो ये जो जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइल का।
जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप आएंगे, तब आपके ये काम में आएगा। लिख लीजिए इसको, फॉर्मूले को लिख लीजिए फटाफट से और जल्दी से हेडिंग डालिए। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, आई नो 5 o'clock हो गए हैं, है ना। चलिए, मुकुल बोल रहा आई नो मैम, चलिए अच्छा है, आपको समझ पता है, फिर भी मैंने बता दिया। शुभम बोल रहा है समझ आ गया, चलिए वेरी गुड। चले आगे, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। 10 मिनट और पढ़ेंगे, 10-15 मिनट। टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। चलिए, मुझको पता है तो बताइए मुझे कार्बन चेन कितनी तरह की होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर करिए, कितनी तरह की होती है। टाइप्स ऑफ कार्बन चेन कितनी तरह की होती है बताइए। टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, देखिए कितनी तरह की होती है कार्बन चेन। 2 तरह की, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। लिख लीजिए स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है। स्ट्रेट चेन जिसे हम एन नॉर्मल एल्केन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रांच चेन फिर से 2 तरह की होती है, आइसो और नियो। लिख लीजिए आइसो और नियो, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ब्रांच चेन को फिर से 2 तरह में डिवाइड किया गया है, दैट इज आइसो एंड नियो। लिख के हेडिंग डालिए स्ट्रेट चेन। टाइप्स ऑफ कार्बन चेन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हेडिंग डालिए स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन हेडिंग डालिए। क्या होता है स्ट्रेट चेन का मतलब, क्या मतलब है स्ट्रेट चेन का। स्ट्रेट चेन में वो एल्केन जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन से कंटिन्यूअस चेन में अटैच्ड होते हैं, यानी उनमें कोई ब्रांच नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या मतलब है, अगर मैं बात करूं, ये कार्बन दूसरे कार्बन से कंटिन्यूअस चेन में अटैच्ड हैं। Those alkane in which carbons are attached in a continuous chain are called straight chain। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें क्या नाम होगा इसका। देखिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन हम अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या नाम होगा, एन ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन या नॉर्मल चेन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एन आगे लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। चलिए डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली कि वो कार्बन चेन, वो एल्केन जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन से कंटिन्यूअस चेन में अटैच होते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन। अब मुझे बताइए आप लोग, क्या ये स्ट्रेट चेन का एग्जांपल है, क्या इसे हम स्ट्रेट चेन कहेंगे। बी जो मैंने लिखा है, बी लिख के कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो। बी लिख के कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो, यस और नो। बी लिख के लिखिए यस और नो, यस और नो लिखिए जल्दी से। बी इज नॉट स्ट्रेट, कुंतल बोल रहे हैं बी इज नॉट स्ट्रेट। शिवांगी यस, तन्मय यस। कुंतल क्यों नहीं है ये स्ट्रेट चेन। देखिए स्ट्रेट चेन में कंटिन्यूअस, अभी जब हम नॉर्मल नेचर पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर।
जब हम इसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कैसे पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं। देखिए पेरेंट चेन, ये जो जब हम सिलेक्शन करेंगे इसका, कहीं से भी ये ब्रेक नहीं हो रही है, यही चेन सेलेक्ट होगी। नंबरिंग जो होती है 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग होती है इसकी। तो ये पेरेंट चेन है, ये इसकी ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है, ये इसी का ही पार्ट है ना। कंटिन्यूअस चेन का मतलब ऐसा नहीं कि लाइन सीधी हो, कंटिन्यूअस तो ये जा रही है ना, ये कंटिन्यूएशन में चल रही है, ब्रांच थोड़ी ना निकली हुई है इसकी। बस ये थोड़ा सा जो पेड़ है उसका तना थोड़ा सा मुड़ गया है, तो वही तना, ब्रांच मतलब शाखा है। समझ में आ गया? तो इट इज अ स्ट्रेट चेन एल्केन। लिख लो एग्जाम्पल में, ये क्या है? स्ट्रेट चेन। चले आगे, चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोग घर से करके लाएंगे और कल मुझे बताएंगे। क्या ये स्ट्रेट चेन है? सी जो है, क्या वो स्ट्रेट चेन है? ये आप लोग लिखिए, इसको आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे और जल्दी से लिख के बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया। बी है, सी स्ट्रेट चेन है या नहीं है? सी स्ट्रेट चेन है या नहीं है? कृष्णा सेन बोल रहे नहीं है। घर पे जाइएगा, अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा स्ट्रेट चेन को, और कल मुझे सबसे पहले आते ही कमेंट बॉक्स में ये आंसर देंगे कि सी इज अ स्ट्रेट चेन और नॉट। ठीक है, चलिए आगे। सेकेंड टाइप जो है, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन का सेकेंड टाइप लिखिए। सेकेंड टाइप लिखिए ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, आराम से सोचिएगा इसको, अभी मैं आंसर नहीं दे रही हूँ सी का आपको। आराम से सोच के कल आप मुझे बताएंगे आते ही सबसे पहले, है ना। वो जो 10-15 मिनट मैम डिले हो जाती है, उसमें बैठ के मैम का वेट करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें, है ना। जो कल पढ़ाया उसको पढ़ ले हम लोग, या कुछ एग्जाम्पल्स कर ले, तो वो काम आप लोग कर सकते हैं। इसको आप लिख के और कल मुझे बताइएगा। ब्रांच चेन का मतलब है वो एल्केन जिसमें एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट होती है कंटिन्यूअस कार्बन चेन के अंदर। Those alkane which contain one or more than one branches in continuous carbon chain. For example, मान लीजिए ये हमारा एक स्टेम है, तना है, इसमें अगर एक ये ब्रांच निकल रही है ना, एक ब्रांच निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगा? आइसो एल्केन। और अगर मान लीजिए इसमें दोनों साइड में ब्रांच निकल रही है, तो ये कहलाएगा नियो एल्केन। तो ये तो हो गया स्ट्रेट चेन। ये अगर तना ही मुड़ जाए, मान लीजिए ये तना थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तने में ब्रांच निकल गई, वो उसका स्टेम का ही पार्ट है, वो हम स्ट्रेट चेन ही कहते हैं, चाहे वो इधर से झुके चाहे वो इधर से झुके, है ना। लेकिन अगर इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही है, एक ब्रांच आइसो एल्केन, दो ब्रांच नियो एल्केन। चलिए डेफिनेशन आपने लिख ली। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर, फर्स्ट लिखिए आइसो एल्केन। फर्स्ट लिखिए आइसो एल्केन। हाँ जी, क्या मतलब हुआ आइसो एल्केन का? अभी मैंने आपको बताया कि जब अगर कार्बन चेन में, कंटिन्यूअस कार्बन चेन में एक ब्रांच निकली हो, एक ब्रांच का मतलब है अगर सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो कहलाता है आइसो एल्केन। वो क्या कहलाएंगे?
आइसो एल्केन। क्या मतलब है इसका, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए, क्या है ये, एन ब्यूटेन, सेकंड कार्बन, किधर से भी नंबरिंग करो सेकंड कार्बन ये है, चाहे इधर से करोगे तो ये वाला, यहां पर अगर एक कार्बन प्रेजेंट हो, एक मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, C2H5 कुछ भी प्रेजेंट हो, तो ये कहलाता है आइसो एल्केन। अब देखिए, इसमें आप स्ट्रेट चेन एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। स्ट्रेट चेन जो आप सेलेक्ट करोगे वो कौन सी होगी, अगर आपने ये स्ट्रेट चेन से कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करी है तो ये आपका ब्रांच हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आप लोगों ने कौन सी, ये वाली सेलेक्ट करी है, तो आप लोगों के लिए ये ब्रांच हो गई भाई। वन नंबरिंग अगर आप यहां से करोगे तो ये वापस 2, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, आइसो एल्केन। तो सिंपल सा है, ये क्या नाम है इसका, आइसो, नाम लिख के बताओ इसका फटाफट से मुझे, क्या नाम है इसका, जल्दी से नाम लिखिए इसका। मुकुल कह रहे हैं मैम कैन वी गेट ऑल पीपीटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस सेशन। मुकुल आपको मिल जाएंगे पीपीटीज, लेकिन बेटा पीपीटी से समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ समझने की तो कोशिश करिए। जो मैम होमवर्क दे रही है वो आप मैम को दिखाएंगे ना, आंसर्स क्वेश्चंस मैम आपसे पूछ रही है, ठीक है। तो चलिए, शुभम ने स्ट्रेट चेन सी का आंसर दे दिया है, बट मैं नहीं बताऊंगी अभी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी होमवर्क करने दीजिए। वेरी गुड शुभम, आप रेगुलर, कल भी आप क्लास में बिल्कुल कंटिन्यूअसली प्रेजेंट थे और आज भी लास्ट तक प्रेजेंट है। दैट्स वेरी गुड, रियली आई अप्रिशिएट दैट। चलिए, आइसो एल्केन की डेफिनेशन लिख लीजिए। आइसो एल्केन, दोज एल्केन in which methyl or alkyl group is present at carbon second or second last carbon. Those alkane in which alkyl group is present at second carbon or second last carbon. ठीक है, नाम नहीं बताया इसका आपने अभी तक, मुझे नाम नहीं दिख रहा मुझे अभी तक कमेंट बॉक्स में, क्या नाम है इसका, इसका नाम बताइए जल्दी से। और इसका नाम बताइए, इन दोनों का नाम, ए और बी का फटाफट से नाम बताइए, क्लास तभी फिनिश होएगी। लास्ट अपना एक टॉपिक बच रहा है, नियो एल्केन। नियो एल्केन, C2 इज टर्शरी, यस C2 इज टर्शरी, राइट। एक हाइड्रोजन इसमें ऊपर आएगा, टर्शरी कार्बन है वो, तन्मय। आइसोपेंटेन, सुरभि देवी ने आंसर दिया आइसोपेंटेन, वेरी गुड सुरभि देवी, इसका नाम है आइसोपेंटेन। बी का नाम फटाफट से बताइए मुझे, क्या नाम है इसका, बी का नाम बताइए जल्दी से, बी का नाम बताइए। कुंतल, आइसोब्यूटेन नहीं है, 5 कार्बन है ना बेटा इसमें। अच्छा चलिए, कुंतल ने क्वेश्चन बताया तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। ये बी आइसो एल्केन का एग्जांपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पे एक कार्बन प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी एग्जांपल है आइसो एल्केन का, है ना। इसका नाम क्या होगा, बी और सी का नाम जल्दी से बताइए मुझे। सी होमवर्क है आपके लिए, सी का नाम होमवर्क पे लिख लीजिए। बी का नाम मुझे बताइए जल्दी से, बी का नाम बताइए। आइसोपेंटेन, तन्मय, कृष्णा, आइसोपेंटेन, राइट, इट इज आइसोपेंटेन। अभी जो हमने लाइन एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कार्बन प्रेजेंट है। अगर इधर से हम नंबरिंग करें 1 2, तो यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट है, इसके एंड में भी तो कार्बन होगा, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 4, और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये कहलाता है आइसोपेंटेन। इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, होमवर्क में लिख के लाएंगे, और हेडिंग डालिए, लास्ट आज का अपना टॉपिक है, दैट इज नियो एल्केन, दैट इज नियो एल्केन। हेडिंग डालिए, नियो एल्केन।
नियो एल्केन। बस 2 मिनट 5 मिनट और लगेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं अपन, यहीं पे फिनिश करेंगे क्लास अपनी। नियो एल्केन क्या होता है, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये एक स्टेम है, इस स्टेम पर अगर एक ब्रांच है तब तो वो आइसो कहलाते हैं, और अगर 2 ब्रांच है तो वो नियो कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कहलाते हैं नियो एल्केन। वो क्या कहलाएंगे, नियो एल्केन। लिख लीजिए इसको, इफ those alkane in which 2 methyl groups or 2 alkyl groups are present, 2 alkyl groups are present at second or second last carbon is called neoalkane, is called neoalkane। 2 अल्काइल ग्रुप होंगे सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पे तो वो कहलाएगा neoalkane। फॉर एग्जाम्पल, देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। इसमें आप लोग स्ट्रेट चेन जो सेलेक्ट करेंगे वो स्ट्रेट चेन में आप लोगों के 2 मिथाइल ग्रुप है वो साइड में रह जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, इस तरीके से थोड़ी ना स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं। ये स्ट्रेट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम लोग नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो आपके यहाँ पे सेकेंड जो कार्बन है उस पे 2 मिथाइल ग्रुप 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसको कहते हैं नियो एल्केन। 2 शाखाएं निकल रही है, 2 ब्रांचेस निकल रही है इसकी। और क्या नाम है इसका, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा इसका, नाम लिख लीजिए इसका। कितने कार्बन है, मैथ क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मैथ हेक्स और हेप्ट। तो इसका नाम होगा नियोहेप्टेन, है ना, नियोहेप्टेन। नाम लिखिए इसका। कुंदर बोल रहे हैं ए एंड बी आर सेम, हाँ जी बिल्कुल सेम ही थे, वो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को अलग अलग दिया था। वो सेम थे, आइसोपेंटेन ही थे जो हमने आइसो एल्केन में पढ़े थे। लेकिन कई बार क्वेश्चंस पे जो आपके क्वेश्चन के आंसर आते हैं आईआईटीज वगैरह में, वो इसी तरीके से घुमाने के लिए आपको पूछे जाते हैं। वो दोनों सेम थे बट उनको लिखने का तरीका बस अलग था। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए, क्या नाम है इसका, इसका नाम है नियोहेप्टेन। सेप्टेन नहीं होता है ये, हेप्ट बोलते हैं। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, है ना। इसके आगे अगर 8 होते तो ऑक्ट, 9 होते तो नॉन और 10 होते तो डेक। ये हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये प्रीफिक्स लगाते हैं। एन है यानी एल्केन है यहाँ पे, एन का मतलब तो ये हो गया सफिक्स, जो थोड़ी देर पहले हमको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एल्केन, है ना। ए यानी एन जो आ रहा है वो सफिक्स है एल्केन का। तो इस समझ में आ गया यहाँ तक सभी को, क्लियर है। नियो एल्केन का मतलब है जहां पर सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा। अगर मान लो एक यहां होता और एक यहां होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो ये इस तरीके से होता, ये होता, है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये आइसो का एग्जाम्पल हो गया। ये नियो नहीं होगा, नियो का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों एल्काइल ग्रुप हो। ये अच्छे से समझ लेना। अगर अलग, भाई आप बोलते हो कि मैडम 2 एल्काइल ग्रुप की बात हुई थी, है ना इसमें 2 एल्काइल ग्रुप, 2 ब्रांच है तो सही नहीं, वो 2 ब्रांच एक ही कार्बन पे होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग नियो एल्केन। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे क्लियर है या नहीं है, फटाफट से लिख के बताइए क्लियर है या नहीं है। नियोहेप्टेन बिल्कुल सही है शुभम, आपका आंसर नियोहेप्टेन है इसका, हेक्सेन नहीं है बेटा, ये
1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है, 7 को हम लोग बोलते हैं हेप्टेन। ठीक है, चलिए लिख के बता दीजिए जल्दी से। देखिए हम लोगों ने जो कार्बन चेन पढ़ी कितने तरह की होती है, शिवांगी, पतन, मुकुल, ओके मैम, यस यस, चलिए समझ में आ गया इसका मतलब। तो कितने तरह की कार्बन चेन है, 2 तरह की कार्बन चेन है, स्ट्रेट चेन जिसके अंदर कार्बन कंटिन्यूअस अटैच होते हैं, और ब्रांच जिसके अंदर शाखाएं निकली होती है। ब्रांच होते हैं 2 तरह के, आइसो एंड नियो। आइसो जिसमें एक ब्रांच हो कार्बन के ऊपर, सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे, और नियो मतलब जिसमें सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप, 2 ब्रांच प्रेजेंट हो, वो क्या कहते हैं, नियो एल्केन। हम आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम लोग कल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग टाइम से आ जाए, मैम नहीं आ पाए तो क्लास में शोर नहीं करना है। क्लास में बैठ के जो आज पढ़ाया है, होमवर्क जो दिया है, जो कल होमवर्क दिया था, वो सारा कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि इन 10 डेज के बाद में मैं आपका एक टेस्ट भी दूंगी। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हंगामा क्लास में नहीं करना है। मैम 5-10 मिनट लेट आ रही है अगर, तो प्लीज पेशेंस रखिए, कोऑपरेट करिए, और इन चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए। जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। हम लोग डाउट जो है अगर आज नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग उसको कल ले लेंगे। थैंक यू सो मच कृष्णा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर पेशेंस एंड फॉर कोऑपरेटिंग अस। थैंक यू, कल मिलेंगे क्लासिफिकेशन के साथ। थैंक यू।